सारी राजनीतिक दलें जो है कास्तों को एक किनारे करके रखा हुआ है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या बीजेपी हो। देखिए बहन मायावती जी ने का शासन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनके शासन में भी कास्तों का अनदेखा किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नंबर देने लायक नहीं है। प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में केवल एक कायस्थ मंत्री हैं डॉक्टर, लेकिन बीजेपी हम लोगों को वो सम्मान नहीं देती है जो हमें सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम उठाया है कि सारे देश के कायस्थों को एकजुट करके हमारी भागीदारी चाहिए। अगर हम किसी सरकार के साथ हैं, किसी के पार्टी के साथ हैं, तो पार्टियां केवल हमारा उपयोग करके हमें किनारे न करें। हम जवाब देंगे कि हम किसके साथ हैं, जो हमारा सम्मान करेगा हम उसके साथ होंगे। कायस्थ आयोग का गठन करें और कायस्थ आयोग के गठन से पूरे देश के कायस्थों की गणना होगी और कितने कायस्थ हैं, किस स्थिति में हैं, कौन अपर में है, कौन लोअर में है, कौन बिल्कुल लोअर में है, इसकी गणना होगी और उसी हिसाब से उसका जो है हम लोग आर्थिक मदद करेंगे। आयोग के डॉक्टर संजय निषाद जी हों, तो निषाद के लोगों के लिए राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं और भर समाज के लिए राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी हैं, वो नारा तो सबका होता है, लेकिन उनके शासनकाल में भी जहाँ भी देखिए जिला अध्यक्ष जो है यादव जी रहते हैं। ये कास्तों को अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गई है कि हमें लोगों ने मूर्ख बनाया और हमें मूर्ख बना करके हमारा यूज़ किया। अब वो नहीं होगा। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट का स्पेशल शो मुद्दे की बात। आज हमारे शो के मेहमान हैं मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महासभा के प्रदेश सचिव हैं। तो मनोज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूं, और क्योंकि आपने जो है सेकंड स्टेज का एक और चैनल चालू किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और देश के समस्त देशवासियों को जो है आने वाले नए साल का बधाई शुभकामनाएं देता हूं। लोग नए साल में प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। देश का कल्याण हो, देश का परचम लहराए। मनोज श्रीवास्तव जी, ये जो कायस्थ संगठन है जो आपका, जिससे आप प्रदेश सचिव हैं, तो उसका क्या कुछ उद्देश्य है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जो हमारा कायस्थ महासभा संगठन है, वो कायस्थों को एकजुट करने के लिए और कायस्थों के कल्याण हित की बात करने के लिए संगठन कार्य करती है, जिसमें पूरे देश के कायस्थों को एकजुट करने का हम लोगों का मुहिम चल रहा है। क्योंकि आज तक जो भी जो है पार्टियां आई, उसमें बहुत पहले कायस्थों का अच्छा परचम था। कभी उत्तर प्रदेश में 56-57 विधायक हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे। आज सारी राजनीतिक दलें जो है कायस्थों को एक किनारे करके रखा हुआ है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या बीजेपी हो। हम लोग बीजेपी में तो बदनाम ऐसे ही हैं, सारे पार्टियां वाले कहते हैं कि आप बीजेपी के हैं, और बीजेपी के हैं भी, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी हम लोगों को वो सम्मान नहीं देती है जो हमें सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम उठाया है कि सारे देश के कायस्थों को एकजुट करके और जो है अपने कायस्थों की बात करके कि हमें कौन सम्मान देगा, कौन नहीं देगा। इस स्थिति में हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, हर ज़िले में कर रहे हैं, हर प्रदेश में कर रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, बैठक भी हो रहा है, बैठक सफल भी हो रहा है, और लोग एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। तमाम लोगों के कॉल्स भी आने लगे हैं लोगों के पास कि भैया सही कर रहे हैं आप लोग, हम लोग आपके साथ हैं। और ये मुहिम आने वाले समय में बहुत रंग लाएगी, क्योंकि हमें हमारी भागीदारी चाहिए। अगर हम किसी सरकार के साथ हैं, किसी के पार्टी के साथ हैं, तो पार्टियां केवल हमारा उपयोग करके हमें किनारे न करें। हमें उसमें पूरा जो है सहयोग मिलना चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए। हर पार्टियां किसी कायस्थ को टिकट भी नहीं दे रही हैं आज के परिवेश में, आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग बाहुबली भी नहीं हैं, न धनबली हैं, इसलिए हमें टिकट नहीं दिया जाता है। हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं।
और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रेजेंट पर समय यही एक भारतीय जनता पार्टी दिखती है, जिसमें जो है सभी वर्ग के लोगों को सम्मान मिलता है। ये जो आप कायस्थ समाज को एकजुट करने के लिए गांव-गांव, जिले-जिले और प्रदेश स्तर पे भी कार्यक्रम करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो एकजुट करने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? एकजुट करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमको एक दिखाना है कि ये देखिए, अभी तक आप लोगों ने हमको जो है समझा है कि हम लोग अलग-अलग उसमें रास्ते पे चलते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोग एक रास्ते पे हैं और अब हम एक साथ हो गए हैं। अभी हमारा परसों हम लोग के संगठन के लोग पटना में भी जो है एक कार्यक्रम किया है और लखनऊ में किया है, मिर्ज़ापुर में किया है, आजमगढ़ में किया है, बनारस में किया है, गोरखपुर में किया है। तमाम ज़िलों में जा कर के हम लोग लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हम लोग इसका जवाब देंगे कि हम किसके साथ हैं। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसके साथ होंगे और हमें भी चुनाव में भागीदारी चाहिए, हमें भी जो है चुनाव लड़ने का हक चाहिए और अधिक से अधिक कायस्थों को टिकट दिया जाए पार्टियों की तरफ से और हमें जो है शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, क्योंकि आज के समय में कायस्थ लड़कों को रोज़गार बहुत कम मिल रहा है, शिक्षा का अभाव है। बहुत से ऐसे कायस्थ हैं जो बहुत गरीब हैं और उनको ऊपर उठाने के लिए हमारा संगठन कार्य कर रहा है और हमारे संगठन का एक और मांग है भारत सरकार से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, एक कायस्थ आयोग का गठन करें और कायस्थ आयोग के गठन से पूरे देश के कायस्थों की गणना होगी और कितने कायस्थ हैं, किस स्थिति में हैं, कौन अपर में है, कौन लोअर में है, कौन बिल्कुल लोअर में है। इसकी गणना होगी और उसी हिसाब से उसका जो है हम लोग आर्थिक मदद करेंगे आयोग के माध्यम से। यूपी में देखा जाए तो बसपा की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही और वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो कायस्थ समाज के लिए अब तक बेहतर पार्टी कौन सी है जो कायस्थ समाज के लिए कुछ की है? क्या कुछ कहेंगे? अभी तक तो बेहतर हमारे समझ से जब से हमने होश संभाला है और पीजी कॉलेज की छात्र संघ का राजनीति भी किया, उसमें हमको जो है अभी तक कोई एक ऐसी पार्टी नहीं जो नंबर 1 पे आई हो। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी है जो सम्मान देती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नंबर देने लायक नहीं है। प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में केवल एक कायस्थ मंत्री हैं डॉक्टर अनुज सक्सेना जी। ऐसी स्थिति में इतने बड़े प्रदेश में और इतने ज़्यादा कायस्थ की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा कायस्थ की आबादी है, ऐसे प्रदेश में एक कायस्थ को केवल कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाए, वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाए, ये ठीक नहीं है। और हमारे जहाँ तक हमें पता है कि जिला अध्यक्ष भी जो है आजमगढ़ के एक सूरज श्रीवास्तव ही हैं और तो हमें नहीं जानकारी है कि और कहीं श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष हैं। इसलिए जो है किसी पार्टी को नंबर देने लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी वर्तमान में देखा जाए तो पीडीए का नारा लेकर चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए उनका अपना अलग-अलग एजेंडा है, समाज को तोड़ने का काम करने का एजेंडा है, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारा जो है हिंदू धर्म है और हमें एक होकर के एक साथ रहना चाहिए, ना कि जो है कि अलग-अलग वर्ग को जो है बाँटने का काम किया जाए। ये लोग वर्ग को बाँटने का काम करते हैं कि पिछड़ा दल और अगड़ा दल, ये सही नहीं है। सबको जो है शिक्षा, बेरोज़गार, चिकित्सा, स्वास्थ्य चाहिए, महंगाई से जो है निजात चाहिए। तो और जो पार्टियां ये सब काम करेंगी उसी को जो है हम लोग साथ देंगे। बसपा को देखा जाए तो बसपा भी सरकार में रही, बसपा ने नारा दिया जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो बसपा को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए बहन मायावती जी ने का शासन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनके शासन में भी कायस्थों का अनदेखा किया गया। किसी कायस्थ को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, किसी कायस्थ को मंत्री नहीं बनाया गया, किसी को एक आध को जो है कहीं से मनोनीत करके दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया गया। तो 3-4 करोड़ कायस्थों की संख्या में एक आदमी को बना दिया जाए तो ये ठीक नहीं है। हमें हमारी भागीदारी चाहिए, हमारी संख्या के हिसाब से हमें पद चाहिए, हमें टिकट चाहिए। इसीलिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि पहले
हमारे समाज से 50 विधायक 56 विधायक किस तरीके से रहते थे? तो पहले रहते थे तो मतलब किस पार्टी से वो विधायक रहते थे? इसके पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जब भाजपा सरकार में नहीं वो लोग तब किस सरकार में थे आपका? देखिए, पहले जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय एमपी में भी कायस्थों की संख्या बहुत अधिक थी, विधायकी में भी कायस्थों की संख्या बहुत अधिक थी। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और धीरे धीरे राजनीति जो है वो जातिगत आधार पर राजनीति होने लगी, और जातिगत आधार पर राजनीति जब होने लगी तो बाहुबली और दल बली और क्या करते हैं जो है आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाने लगा, जिससे हम लोग न तो बाहुबली थे न तो बहुत बली थे। तो इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे पार्टियां छोड़ती गई। एक ज़माना आ गया कि केवल बाहुबलियों को ही टिकट मिलता था, जो तमाम तरह के जो है उसमें जो है लिप्त रहते थे घटनाओं में, उनको पार्टियां टिकट देने लगी। और जातिगत राजनीति जब से होने लगा तब से जो है ये मामला गड़बड़ हो गया। और आज की जो स्थिति है देश की, वो सभी लोग जानते हैं। हर वर्ग के लोग अपनी अपनी जात को लेकर के चल रहे हैं। चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों, वो निषाद के लोगों के लिए राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भर समाज के लिए राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी हैं, वो नारा तो सबका होता है, लेकिन उनके शासनकाल में भी जहाँ भी देखिए जिला अध्यक्ष जो है यादव जी ही रहते थे, कहीं कायस्थों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बसपा में भी वही रहा, उनके वर्ग के लोग जिला अध्यक्ष रहते थे। ऐसे में कायस्थ जाए तो कहाँ जाएं, ये कायस्थों को अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों के समझ में आ गई है कि हमें लोगों ने मूर्ख बनाया, और हमें मूर्ख बना करके हमारा यूज़ किया, अब वो नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज को क्या कुछ संदेश देंगे? बस हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बटोगे तो मिटोगे, और जुटोगे तो बढ़ोगे। ये हम संदेश देना चाहते हैं कायस्थ भाइयों को। कायस्थ समाज कैसे जुड़ेगा? किस प्रकार से आपकी जोड़ने के लिए तैयारियां हैं? अब हम लोग जोड़ने की हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी अब जो है ज़्यादा समझदार हो गई है, और युवा पीढ़ी अधिक से अधिक युवा पीढ़ी हम लोगों के साथ जुड़ रही है। और पहले पुराने जो लोग थे उन लोगों ने भी एक तरह से जो है हम लोगों को गुमराह किया। वो लोग अपना मलाई काटते रहे, और किसी कास्ट का उन लोगों ने कभी मदद नहीं किया, न तो किसी कास्ट को जो छोटे मीडियम क्लास के होते थे और लोअर क्लास के होते थे उनको वो लोग मीटिंग में कभी बुलाते नहीं थे। केवल बड़े लोगों को 10-20 लोगों की मीटिंग हो जाती थी, और जो भी होता था फैसला उन लोगों के बीच में होता था। जो भी सभी लोग जानते हैं कि पार्टियों के सहयोग करने के लिए कि हम आपको अपने जात का वोट दिलाएंगे, उसमें उन लोगों को जो है अच्छा लाभ होता था, और वो लाभ वो लोग अपने तक ही सीमित रखते थे। अब ये नहीं हो रहा है। अब हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है, और हम जितने पूरे देश के युवा लोग हैं सब एकजुट हो गए हैं, और एक दूसरे से लोगों की बात होती है। और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसे प्रदेश का ज़िला नहीं है जहाँ हम लोग संपर्क में नहीं है, जहाँ से 50-60 लोगों से कम हम लोगों से बात न करते हों। अभी आप लोगों ने सुना हमारे साथ से मनोज श्रीवास्तव जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महासभा के प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हर एक तरीके से कार्यक्रम करके समाज को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। द निर्मल अपडेट के लिए ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।